स्कूटर कॉस्ट रुपीज 36,725, हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कॉस्ट। ठीक है, देखो भाई, स्कूटर का दाम इतना है, एक स्कूटर का दाम दिया हुआ है, हाउ मच विल कॉस्ट 487 सच स्कूटर, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर दिया हुआ है, क्या है सर, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर दिया हुआ है, कितना सर, ये दिया हुआ है अपने पास रुपीज 36,725। निकालना क्या है, हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कॉस्ट, तो क्या करेंगे, देयर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ 487 सच स्कूटर इक्वल टू कितने होंगे, तो क्या करना है सर, 36,725 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 487, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे हम, इस तीनों पार्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। देखिए, तीन डिजिट मल्टीप्लाई है, तो करेंगे क्या, 36725 मल्टीप्लाई करना है 487 से। ठीक है, चलो भाई, वन बटन लगाते हैं। 7 × 5, 7 × 5 = 35 कैरी 3, 7 × 2 14 प्लस का 3 17 कैरी 1, 7 × 7 = 49 प्लस 1 50 कैरी 5, 7 × 6 = 42 42 प्लस का 5 47 कैरी 4, 7 × 3 21 21 प्लस का 4 25। ठीक है, ओके। 8 × 5 40 कैरी 4, 8 × 6 16 प्लस का 4 20 कैरी 2, 7 × 6 56 प्लस का 2 58 कैरी 5, 8 × 6 48 प्लस का 5 53 कैरी 5, 8 × 3 24 20 24 प्लस का 5 29। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, 4 × 5 20 कैरी 2, 4 2 8 प्लस का 2 10 1 कैरी, 7 4 28 28 प्लस का 1 29 कैरी 2, 6 × 4 24 24 प्लस का 2 हो जाएगा आपका 24 प्लस का 2 26 कैरी 2, 3 × 4 12 प्लस का 2 14। सो एडिट हो जाएंगे हमारा 5, हो जाएंगे 7 0, 8 प्लस का 7 15 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 10 प्लस का 3 13 प्लस का 5 18 कैरी 1, उसके बाद कितना होगा, 9 प्लस 1 10 10 प्लस का 6 16 प्लस का 2 18 कैरी 1, 4 प्लस का 3 7 और ये हो गया आपका 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी गेट 1,78,85,075। ठीक है, ये होगा सर 1,78,85,085,000 075, यही है ना टोटल, यस। दिस इज द टोटल अमाउंट दैट अ कॉस्ट ऑफ 487 सच स्कूटर। सो दिस इज द राइट आंसर। बस मल्टीप्लाई करिए, आप चाहे तो आप पार्ट बाई पार्ट मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे कर लो, तो भी आंसर सही रहेगा। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एन एरोप्लेन कवर 1485 किलोमीटर इन 1 आवर। हेलो, यस, 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। देखिए, बहुत ही सिंपल सा बात है, क्या बोला गया, एरोप्लेन जो है कवर कर रहा है डिस्टेंस 1 घंटा में इतना, तो इतना में कितना करेगा, 72 घंटा में कितना करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, एन एरोप्लेन कवर कवर 1485 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है सर, चलिए, देयर फोर टोटल डिस्टेंस कवर बाई एरोप्लेन बाई एन एरोप्लेन इन 72 आवर्स इक्वल टू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे सर, करेंगे क्या, 1485 मल्टीप्लाई बाई 72, ये अगर टोटल हमारा डिस्टेंस इक्वल टू के बाद आप लिख लीजिएगा, यहाँ से इक्वल टू हटा लीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करना क्या है सर, करेंगे यहीं कि 1485 में मल्टीप्लाई करना है अपने को, किससे, 70 प्लस का 2 से। चलिए, एक जीरो यहाँ कैरी कर लीजिए, 7 × 5 35 कैरी 3, 7 × 8 56 प्लस का 3, 56 प्लस का 3 59 कैरी 5 7 × 4 28 प्लस का 5 33 कैरी 3, 7 प्लस का 3 10। ओके, उसको देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 10 कैरी 1, 8 2 16 प्लस का 1 17 कैरी 1, 4 × 2 8 प्लस का 1 9, और कितना होगा, फिर होगा 2 होगा। ठीक है, बस एडिशन कर लीजिए, 0
8 plus 5 plus 7 12 carry 1 9 plus 9 18 plus का 1 19 carry 1 3 plus 2 5 plus 1 6 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 1। कितना होगा डिस्टेंस अपना टोटल? तो टोटल डिस्टेंस इज 1 लाख 6,920 किलोमीटर। दिस इज द योर फाइनल आंसर। द एरोप्लेन कवर इन 72 आवर्स। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या बोला गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, अच्छा दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है ना, ओके। इट इज सर 1,34,21,408 इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। देखिए इसका दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। फिलहाल ये देखिए गिवन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू कितना है सर? ये है सर 1,34,21,408, ओके। अच्छा एंड वन नंबर ऑफ देम, मतलब उस दोनों में से एक नंबर, वन नंबर ऑफ देम ये कितना हमारे पास में, ये है सर 364। तो देयर फोर लिखिएगा क्या, देयर फोर अदर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 1,34,21,408 डिवाइड बाई कितना 364। इसका एक और तरीका देखिए आप, अगर हम चाहें इसको बनाना तो एक और तरीके से हो सकता है। लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द लेट द लेट द अदर नंबर बी एक्स। एंड दिया क्या गया सर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कितना है सर 1,34,21,408 एंड वन नंबर ऑफ देम एंड वन नंबर ऑफ देम इक्वल टू कितना है, ये है 364। देयर फोर एक्स मल्टीप्लाई बाई 364 इज इक्वल टू हो जाएंगे 1,34,21,408। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1,34,21,408 डिवाइड बाई 364। आप देखो तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ा है, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ रहा है, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो इसको आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36,872। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको जरूर वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई करके कमेंट करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। डिवाइड करना है आप कर लोगे आराम से। बढ़ते हैं हम यहाँ से आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। यस, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, इफ 36 फ्लैट कॉस्ट रुपीज सर हाउ मच इट इज सर 6,82,51,500। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, कुछ नहीं डिवाइड कर लेंगे 36 से। देखिए क्या बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स इज इक्वल टू दिया हुआ है रुपीज 6,82,51,500, ठीक है। अच्छा देयरफॉर लिखिएगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईच फ्लैट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे, देखो सबका दाम दिया हुआ है और टोटल कितना भी दिया हुआ है, तो डिवाइड कर लेंगे कितना होगा 682515500, राइट। डिवाइड किसे करना है 36 से करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, एवरीवन डू इट फास्ट, 1895 875। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट हो जाएगा कितना, इट इज व्हाट सर, इट इज सर 18,95,875। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 24 नंबर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, उड़ाते हैं इसको खटाक से। क्या बोला गया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 24 में क्या बोला गया है, द मास ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज 30 kg 250 ग्राम एंड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 14 kg 480 ग्राम, हाउ मच इज द मास ऑफ गैस कॉन्टेन इन इट। देखिए ध्यान से, आपके पास होता क्या है कि एक सिलेंडर है जो आपके घर में आता है ना, बिल्कुल आता है। इसमें गैस फिल्ड करने के बाद गैस पूरा भरा हुआ है, तो गैस फिल्ड जो है उसका टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 kg है, और कितना है 250 ग्राम है, अजय ठीक है सर। और उसके बाद बोला गया जो खाली जो सिलेंडर है ना, यही बोला गया है, एंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, एक खाली जो सिलेंडर है इसका मास दिया हुआ है 14 kg, कितना है अपना, ये है सर 480 ग्राम, ठीक है। यूनिट सेम करके क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो लिखेंगे क्या, द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस, मास ऑफ सिलेंडर
सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज इक्वल टू 30 kg 30 kg 250 ग्राम। अब देखो यूनिट को सेम करो, या तो इसको पूरा ग्राम में कन्वर्ट करो या तो इसको केजी में करो। तो केजी में करना है तो क्या कर सकते हैं, 250 को डिवाइड करेंगे इससे 1000 से करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से कैंसिल, तो कितना होगा वैल्यू, ये कितना होगा 0.25 होगा, तो वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा सर 30 kg 0.25। ठीक है, ये टोटल हो गया क्या आपका केजी। उस तरह से सर द मास ऑफ क्या लिखेंगे, द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर क्या है सर, एम्प्टी सिलेंडर का अगर मास का बात करें तो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर कितना 14 kg। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट देखो 14 kg और क्या दिया हुआ है सर 14 kg एंड 480 ग्राम्स। तो वैल्यू कितना आएगा इसका, इसका वैल्यू आएगा सर 14.48। जैसे ये हुआ है ऐसे यहाँ पे होगा, ये केजी हो गया। देयर फोर लिखते हैं यहाँ पर क्या, देयर फोर हाउ मच इज द मास ऑफ गैस कॉन्टेन इन इट। तो देखेंगे देयर फोर द द मास ऑफ गैस इन सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होगा, तो कितना होगा, तो क्या करना है सर, मास ऑफ फिल सिलेंडर कितना है 30.25 kg है। ओके, और अपने पास जो यहाँ पर एम्प्टी सिलेंडर कितना है 14.48 kg है। अगर हम अब डिफरेंस निकालें तो काम तो बन जाएगा, यस। ठीक है, 15 में से हट जाए तो कितना होगा 7 होगा, ये कितना हो गया होगा 11, 11 में से 4 जाए कितना होगा 7 हो गया। अच्छा, ये इसको दिया होगा तभी ना हुआ होगा 11, तो कितना हो गया होगा, ये से लिया होगा, ये 10 बना होगा, फिर 9 बना होगा, तो 9 में से 4 जाए कितना होगा 5 होगा, और बाद में कितना होगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि सर 15.77 दैट इज इतना केजी आपका क्या है, मास ऑफ टोटल गैस है, क्या है आपका केजी। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, इक्वल टू क्या सर 15 kg एंड कितना 15 kg एंड 770 ग्राम आपका क्या होगा टोटल मास ऑफ गैस होगा, जो कि आपके सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, तो बस रेफरेंस निकालना था और कुछ नहीं करना था। बढ़े आगे यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। देखिए जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, एक कपड़ा है जिसका लंबाई के बारे में बोला गया है, सिर्फ लंबाई के बारे में बोला गया है, चौड़ाई के बारे में नहीं बोला गया है, कोई बात नहीं। इतना लंबा कपड़ा है, इसका लेंथ कितना है, मान लेते हैं सर 5 मीटर लंबा है। ठीक है, इसमें से बोला गया है कि सर कट कर लिया गया है 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो मान लो भाई कि यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया गया है ना, कंची लिया काट दिया, तो क्या करोगे पूरे 5 मीटर में से इतना को घटा लोगे तो आंसर आ जाएगा, यस यही ना। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते हैं, बस यूनिट को सेम करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, टोटल टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ ही है ना, यस क्लॉथ इक्वल टू कितना है सर 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, अच्छा, एंड पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ लेंथ कट ऑफ, कट ऑफ फ्रॉम क्लॉथ लिख देते हैं, फ्रॉम क्लॉथ, पीस ऑफ लेंथ फ्रॉम क्लॉथ हो गया सर, इक्वल टू कितना है सर, ये है सर 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यूनिट तो सेम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखिए बात समझो, तो सर 2 मीटर तो है कोई दिक्कत नहीं, 85 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं किस में, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइड कर लो कितना होगा 0.85 हो जाएगा, यही ना होगा, डेसिमल कन्वर्ट करेगा तो कितना होगा 2.85 मीटर हो गया। ये जो सेंटीमीटर था किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो नाउ क्या बताना है सर, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस, नाउ द लेंथ ऑफ रिमेनिंग 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 पीस बराबर हो जाए कितना सर, पीस बराबर हो जाए कितना, तो टोटल कितना है 5। अब देखो 5.00 कर लो, उसमें से घटा लो कितना, माइनस का 2.85 कर लो, तो भी काम बन जाएगा। अब देखो 85 घटाना है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तब ना, इसको मान लो 100, मतलब तुमने क्या बनाया कि 4 मीटर बनाया प्लस में 100 सेंटीमीटर बना लिया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे था ना सेंटीमीटर, वही काम कर रहे हैं। तो 100 से घटाओगे कितना, 85 घटाओगे, 100 से कितना घटाओगे 85 घटाओगे तो कितना आएगा 15 आएगा, पॉइंट 4 में से 2 जाता कितना होगा 2 होगा। मतलब सर कितना हुआ, इतना तो मीटर तो हो गया, तो कितना होगा मीटर 2 मीटर और कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20